अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू टिक्की की चाट बनाने की रेसिपी। ये चाट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है, रमज़ान के लिए बेस्ट है क्योंकि ये चाट आप एक बार बनाएंगे ना तो सबके होश उड़ जाएंगे। इतनी मज़े की चाट बनती है कि आप इसको बार बार अफ्तारी में बनाना पसंद करोगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने पहले से बॉयल कर लिया और बॉयल करने के बाद इनको मैंने ठंडा कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको मैश किया है, फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए। तो आलूओं को अच्छा सा यहाँ पे मैश करना है, इसमें कोई चंक्स ना रहे, इनको अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना। अब इनको हम बनाएंगे क्रिस्पी। तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर चावल का आटा आधा कप और आधा कप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे। तो ये सेम दोनों चीज़ें बराबर हम डालेंगे, इससे हमारी जो टिक्की बनेगी ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। हरा धनिया डाल देंगे इसमें और हरी मिर्चें डाल देंगे थोड़ी सी, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दें। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। चाट मसाला 1 चम्मच भर के डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। बहुत ही कम सामान के साथ ये टिक्की बन के तैयार होती है और इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस रेसिपी में। और ये यहाँ पर अभी से ही देखिए ये हार्ड सा होने लगा है, ये देखें हाथों पे ये चिपक भी नहीं रहा है और कितना अच्छा सा ये आलू का बैटर बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। तो यहाँ देखिए ना मैंने हाथों पे पानी लगाया है ना ऑयल से ग्रीस किया, मैं ऐसे ही बना गई हूँ। ये देखिए बहुत ही शानदार ये बन गई हैं इसकी टिक्कियाँ, बहुत आसानी के साथ में। और जब ये फ्राई होंगी ना तो आप इसको देखते रह जाएंगे, ये बाहर से इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी और इनको फ्राई करना भी बहुत आसान है, ये टूटेंगी भी नहीं बिल्कुल। तो इसी तरीके से आपने टिक्कियाँ बना लेनी है और जिस साइज़ में भी आप चाहें बना सकते हैं, छोटे या बड़ा साइज़ जो आपको सही लगे बेहतर लगे तो आप इसको बना लें इस तरीके से। तो मैं ऐसे ही तमाम टिक्कियाँ बना लेती हूँ। तो ये देखिए एक बारी का बैच मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। तो मैं हाथ के हाथ बनाती रहूँगी और फ्राई करती रहूँगी। तो ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो इनको अब हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है इनको। यहाँ पर देखिए इसका गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे पलट देते हैं, दूसरी साइड से फ्राई कर लेते हैं। दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी टिक्कियाँ कितनी परफेक्ट बनी हैं, बिल्कुल भी टूटी भी नहीं है, ना इनमें कोई क्रैक पड़े हैं और ना इसमें हमने अंडे का इस्तेमाल किया है, ना ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। सिर्फ चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर डाला है, उससे कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी भी हो गई हैं और कितनी अच्छी बनी है दिखने में। देखिए कितनी ये अच्छी लग रही हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारी ये टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी टिक्कियों को तल लिया है और हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से, आप देखिए बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है, बाहर से ना एकदम क्रिस्पी क्रंची है और अंदर से ये नरम और सॉफ्ट है। तो चलिए अब हम इसके लिए दही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप दही लिया है और दही में मैं नमक सिर्फ मिलाऊंगी थोड़ा सा, बस हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे हरी चटनी चाहिए, इमली की चटनी भी दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। तो ग्रीन चटनी मैंने बनाने के लिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन की 1 कली, थोड़ा सा ज़ीरा और नमक डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो ये हमारी हरी चटनी बनके तैयार हो गई। और इमली की खट्टी मीठी चटनी है हमारे पास, तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप इस रेसिपी को देख सकते हैं। तो टिक्कियों को हल्का सा हम इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा तोड़ेंगे, ये देखें ऐसे, बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके और हम इसमें डिश में लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ देखिए मैंने टिक्कियों को डिश में रख दिया है। तो अब हम इस पर ऊपर से दही डालेंगे और अब हम इस पर हरी चटनी डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये चाट बनती है, इसको एक बार बनाएंगे ना तो आपका खाते खाते दिल भर जाएगा, लेकिन आपका हाथ नहीं रुकेगा, इतनी मज़ेदार ये चाट बनती है। मैंने अब इस पर इमली की चटनी ऊपर से डाली है। इमली की चटनी मैं कम डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं।
ज़रा खट्टा मीठा फ्लेवर जो आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने इस पर दोबारा से थोड़ा सा दही डाल दिया, जो बचा हुआ दही था। अब बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते हैं इफ्तार के टाइम प्याज का इस्तेमाल, कच्ची प्याज का, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे ना तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है इसका फ्लेवर। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, चिली फ्लेक्स ऊपर से, और थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। तो इस तरीके से हम इसे सर्व करेंगे। ऊपर से मैंने थोड़े से दाल मोठ डाल दिए। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी आलू टिक्की चाट बनके तैयार हो चुकी है, जो कि रमज़ान के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर आपने इस रमज़ान में ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। तो ये बहुत ही यमी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। और आपने इसकी सर्विंग जब भी करनी है जब आपकी आलू की टिक्की ठंडी हो जाए, वो सब गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्म टिक्कियों पर आप ऊपर से दही डालेंगे तो दही फट जाता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी जो टिक्की आलू की वो ठंडी हो गई है। तो देखिए कितनी यमी ये लग रही है दिखने में, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी मज़ेदार ये बनी है, चटपटी स्पाइसी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।